Hello friends, once again welcome in our channel The Life School. Today we are going to start 50 MCQ questions which is based on grammar part, Latin maxim and some articles of our constitutions. This video is helping you in your examination, so stay tuned with us at last moment. Let's start without wasting time. क्वेश्चन नंबर 1, हैव यू एवर सीन इन सिंस। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एडजेक्टिव प्रीपोजिशन या एडवर्ब इनमें से सिंस का जो मीनिंग वो क्या है। तो ऑप्शन ए है ए प्रीपोजिशन, बी एडजेक्टिव, सी एडवर्ब एंड डी नन ऑफ द अबव। मोस्टली सिंस इज यूज, सिंस हमारा उसमें प्रीपोजिशन में आता है, बट यहाँ पे आपका एडवर्ब होगा। क्यों एडवर्ब होगा? क्योंकि ये टाइम को डोनेट कर, आपको ये टाइम जो है टाइम को डोनेट कर, मतलब टाइम को बता रहा है एडजेक्टिव सिंस, इसलिए एडवर्ब आएगा। सेकेंड पार्ट आपका है द जेंटल आर नॉट ऑलवेज वीक। ऑप्शन ए एडजेक्टिव, बी एडवर्ब, सी नाउन, डी प्रीपोजिशन। तो जेंडर प्रीपोजिशन तो होगा नहीं, तो आपका ये द जेंटल मीन प्रोनाउन भी नहीं है, आपका नाउन है। नाउन द जेंटल आर नॉट ऑलवेज वीक, तो आपका ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 3, स्मोकिंग विल नेवर बी गिव अप। स्मोकिंग नेवर बी गिव अप, एक सेंटेंस और इसमें हुआ। इसमें एक सेंटेंस और होना चाहिए, द स्मोकिंग नेवर विल गिव अप द टोबैको कंपनीज इज स्टार्टिंग, ऐसे कुछ है। तो इसमें होगा एज लॉन्ग एज। एक सेंटेंस इसमें मिसिंग है, टाइपिंग एरर है। जब तक तंबाकू की कंपनी बंद नहीं होगी स्मोकिंग बंद नहीं होगा, इसका ये मतलब है। तो ऑप्शन ए होगा, एक पार्ट इसमें और है। क्वेश्चन नंबर 4, 10 कैंडिडेट्स फॉर द इंटरव्यू। 10 कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। ऑप्शन ए है टर्न अप, टर्न डाउन, टर्न आउट, टर्न इन। तो आपका ऑप्शन ए टर्न अप। 10 कैंडिडेट हैं इंटरव्यू के लिए, बच्चे हैं। एमिकस क्यूरी मीन्स, इट्स ए लैटिन वर्ड। इसका मीन होता है एमिकस क्यूरी मीन्स फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट। फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट का कभी कभी कोर्ट को जरूरत पड़ती है किसी एक्सपर्ट आदमी की, कैसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है। तो ये जो एक्सपर्ट है या जो सजेशन देते हैं ये फ्रेंड्स ऑफ कोर्ट होते हैं टू डिसाइड द डिसीजन। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज फ्रॉम एक्टिव से पैसिव बनाना है। नेवर डिसओबे योर एल्डर। नेवर डिसओबे योर एल्डर, इसका पैसिव वाइज क्या होगा? नेवर डिसओबे, तो यू आर आस्क्ड टू द डिसओबे योर एल्डर। ऑप्शन ए यू आर आस्क्ड लग जाएगा। ये कभी भी अपने बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए। तो यू आर आस्क्ड नॉट टू disobey your elder. क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट वर लिसनिंग टू द टीचर। इसका है द स्टूडेंट वर। जिस सेंटेंस में कहा था कि इज, आर, एम, वाज, वर, हो, उसमें बीइंग लगेगा पैसिव वॉइस बनाते समय अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें इज, एम, आर, वर लग जाएगा। तो इसमें वर क्या है, द टीचर को हम क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट ए सब्जेक्ट। सबसे पहले ये लेंगे द टीचर, और यहाँ पे वर है तो बीइंग लगना चाहिए। इसमें देखिए किसी सेंटेंस में बीइंग है, द टीचर के साथ वाज आएगा तो वाज बीइंग। ये टेंस इसमें ये रॉन्ग है, ये भी बीइंग नहीं है, तो एक ही सेंटेंस में आपका बीइंग है। तो ऑप्शन डी, वो इज, एम, आर, वाज, वर। यदि आपका एक्टिव सेंटेंस में है, एक्टिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी और बीइंग लग जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म टू द स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आई हैव टू डू इट। तो इट इज डन बाय मी, इट शुड हैव डन बाय मी, इट हैज टू डन। आपका ऑप्शन सी, इट हैज टू डू डन बाय मी। आई का मी, इट को सब्जेक्ट बनाएंगे, हैज को इसके हिसाब से हैव और बी लग जाएगा इसमें।
एक तरीके से ऑप्टेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 9, डी नवो मीन्स। डी नवो मीन्स मीन होता है नो मीन न्यू, जो पुराने केस, कैसे कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट है। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए कोई लोन है आपका पहले से चल रहा है और लगभग 50% खत्म हो चुका, तो आपको एक न्यू अमाउंट की जरूरत है लोन की। तो क्या करते हैं ना कि पुराना टपअप कर देते हैं, पुराना खत्म करके एक नया आपका लोन क्रिएट कर देते हैं। तो एक फ्रेश इट्स मीन होगा, डी नोवो मीन्स होता है ए फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट या एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10, फिलोनी मीन्स। फिलोनी मीन्स होता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट, इसका भी ऑप्शन 10 का नहीं। फिलोनी मीन होता है सीरियस क्राइम, हाँ इसका ऑप्शन ए। फिलोनी मीन होता है हीनियस क्राइम, इम्प्रिजमेंट मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ऊपर जो इम्प्रिजमेंट होती है वो हीनियस क्राइम में आती है। तो सीरियस क्राइम को फिलोनी क्राइम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, इन फॉर्मा पोपरेसिस मीन, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है कि कोई भी कैसे पुअर आदमी हो और हम कोई केस प्रोसीडिंग कराना है कोर्ट से और विदाउट फीस, यानी कि फीस को माफ कराना है, तो वेव कोर्ट फीस को, जो कोर्ट की फीस होती है उसको माफ कराना होता है, इसका ये मतलब है लैटिन में वेव कोर्ट फीस। वेव ऑफ होता है, वेव ऑफ मीन होता है आपका जो कोर्ट की फीस है वो माफ होना, माफ कराना। क्वेश्चन नंबर 12 है नोवाटियो। नोवाटियो मीन्स ऑप्शन ए है सीरियस क्राइम, पुअर, थर्ड पार्टी एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट। इसके मीन भी होता है आपका एक नया कॉन्ट्रैक्ट होना। नोवाटियो मीन मतलब पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना। क्वेश्चन नंबर 13, लेक्स फोरी मीन्स। लेक्स फोरी मीन ऑप्शन होता है ए प्लेस ऑफ एक्शन, वेरी फैक्ट, फुल लेंथ, इनकम्प्लीट। लेक्स फोरी ऑप्शन ए इज राइट, प्लेस ऑफ एक्शन, या लेक्स फोरी मीन होता है द लॉ ऑफ प्लेस बोल सकते हैं। तो 13 का ऑप्शन आपका ए, प्लेस ऑफ एक्शन, तो इसका मतलब होता है लॉ ऑफ प्लेस, ये भी ऑप्शन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, लॉर्ड डेनिंग इज ए ऑथर ऑफ विच बुक। डिसिप्लिन ऑफ लॉ। डिसिप्लिन ऑफ लॉ के जो ऑथर हैं वो लॉर्ड डेनिम है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, विच डॉक्ट्रिन इज कंसर्न विथ लॉ ऑफ विल। विच डॉक्ट्रिन इज कंसर्न विथ लॉ ऑफ विल। लॉ ऑफ विल, तो ऑप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ एंसिलरीज पावर, डॉक्ट्रिन ऑफ द लेटर एगो, डॉक्ट्रिन ऑफ द एमिकस क्यूरी नहीं है विल, अच्छा ये भी हो सकता है, बट डॉक्ट्रिन ऑफ एडेप्शन, ऑप्शन ए डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15 का डी। एमिस ये भी हो सकता है, बट जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा डी होगा इसका। विच डॉक्ट्रिन इज कंसर्न विथ लॉ ऑफ लीगल हेल्प। लीगल हेल्प कौन करते हैं, एमिकस क्यूरी, जो कोर्ट फ्रेंड्स कोर्ट होते हैं, जो कोर्ट के फ्रेंड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, कोई एक्सपर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डोल इन कैपेक्स। डोल इन कैपेक्स मीन होता है इनकेपेबल ऑफ डूइंग हार्म। सर्टेन एज के जो बच्चे होते हैं, कुछ एज पर लॉ सर्टेन एज जो बच्चे होंगे, तो कोर्ट यही मानती है, प्रिज्यूम करती है कि ये कैपेबल नहीं है उस क्राइम को करने के लिए। उस सर्टेन एज है, मुझे याद नहीं है, किसी भी याद हो प्लीज मेंशन कीजिए। मेरे हिसाब से 5 ईयर या 7 ईयर के बच्चे होते हैं, बहुत पहले पढ़ा था भूल गया, तो किसी को प्लीज याद हो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितने साल के बच्चे डोली इनकैपेक्स में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, टेल एंड मेड द प्रॉपर्टी। ये आपका प्रीपोजिशन है, चेंज करना है। टेल द मैट यानी कि ऑप्टिमेट सेंटेंस, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि ऑर्डर या आस ऑर्डर करते हैं, मैट को ऑर्डर करना है, तो यू आर ऑर्डर टू टेल द मैट टू प्रिपेयर टी। हाँ आपका ऑप्शन है राइट है, ऑर्डर कर रहे हैं ना उसको कि टेल द मैट टू प्रिपेयर टी, अपने मैट को कहो कि चाय बनाए। क्वेश्चन नंबर 19, हु स्टोल योर बाइक। हु का हुम आ जाएगा आपका, तो बाई हुम, स्टोल तो बाई हुम सेकेंड फॉर्म है स्टील का, तो आपका थर्ड फॉर्म स्टोलन आ जाएगा।
ठीक है। और ये सी, योर बाइक वॉज स्टोलन बाई होम, नो नो नो, ये नहीं होगा। बाई हुम वॉज योर बाइक स्टोलन, बाई हुम योर बाइक स्टोलन, तो आपका आंसर सुपर ये बी होगा, ये वाला कि बाई हुम, इसके बाद वर्ब वाज योर बाइक स्टोलन, तो आपका बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, which articles of the Indian Constitution provide the uniform civil code? सबको मालूम होगा आर्टिकल 44। Which of the following case recommended the application of uniform civil code? किस केस में यूनिफॉर्म सिविल कोड के फॉलोइंग करने के लिए रिकमेंड किया गया था? इसमें समीम आर्या के केस में, यूपी समीम आरा होगा, समीम आरा वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी 2002 में रिकमेंड किया गया था कि ये यूनिफॉर्म कोड आए। क्वेश्चन नंबर 22, विच कमीशन रिपोर्ट इज कंसर्न विथ रिजर्वेशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो मंडल कमीशन से ही रिजर्वेशन रिकमेंड किया गया था, जो बहुत ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी, मंडल कमीशन। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमेंडमेंट in the Constitution of India introduced reservation of seat for women in the House of People? 108 में अमेंडमेंट हुआ था, 2008 में आया था ये। 1/3 कितने परसेंट? 1/3 रिजर्वेशन किया गया था फॉर वुमेन के लिए। और पंचायती राज में ये 72 अमेंडमेंट में हुआ था शायद, पंचायती राज। Question number 24, public interest litigation can be filed in which court? ऑप्शन लेबर कोर्ट, लेबर वाले काम होंगे, कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर वाले काम होंगे, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नहीं। ऑप्शन बी इज राइट, इसमें ऑप्शन हाई कोर्ट भी हो सकता होगा। ठीक है, जो PIL फाइल की जाती है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फाइल होती है। ग्रुप ऑफ पीपल साइन करके उसमें फाइल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25, what do you understand by the term legal terms habeas corpus? It's a writ, there is a 5 writ, उसमें से एक ये है habeas corpus। मीन होता है, इसका जो लैटिन वर्ड है इसका तो shall have the body, you shall have the body, लैटिन लिटरी मीनिंग होती है। कह सकते हैं कि इट इज ए लीगल writ or order that require a person who is detained or imprisoned to brought before the court or judge along with the evidence justification their detention। मीन्स कह सकते हैं हिंदी में कि जो पुलिस वाले किसी एक्यूज्ड को डिटेन करते हैं तो ये रिट्स है, बिफोर द कोर्ट लाना पड़ेगा, और जो डिटेन आपने कर रखा है उसका जस्टिफिकेशन भी कोर्ट को बताना पड़ेगा एविडेंस के साथ में। वही है कि वी आर गोइंग कि इसका जस्टिफिकेशन होगा, उसका जो डिटेंशन किए हैं उसका जस्टिफिकेशन कोर्ट को बताएंगे कि हम क्यों इसको रिलीज नहीं कर रहे हैं। तो हबीज कार्पस। क्वेश्चन नंबर 20, कहाँ गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। अच्छा ठीक है, द बॉय लॉफ्ट एट द बेगर। तो इसका जिस सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि क्या आपका हो गया ये पास्ट टेंस में, तो सेंटेंस में अब इसमें अकॉर्डिंग टू जो ये हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट बन जाएगा, और इसमें वाज या वर लगेगा। तो ये सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा, तो इसका हो जाएगा द बेगर वाज लॉफ्ट एट बाय द बॉय। ऑप्शन सी इज राइट। द बेगर वाज बीइंग, नहीं, डी, द बेगर वाज लॉफ्ट एट द बॉय। इसमें बीइंग लगेगा ही नहीं क्योंकि इसमें इजम वार नहीं है। द बेगर लॉफ्ट एट द बॉय, हाँ इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी, तो आंसर डी इज राइट। वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्राइफल्स। ट्राइफल्स मीन होती है शायद छोटी छोटी बातें, हाँ ट्रैफिक नहीं है, ट्राइफल्स।
हम बहुत समय छोटी छोटी बातों में बर्बाद करते हैं, इसका हिंदी अर्थ ये हुआ। तो इसका आपका पैसिव वॉइस बनेगा मच टाइम वाज वेस्टर्न ट्रेवल्स बाय अस, मच टाइम विल बी नो वेस्टेड ऑन। तो ये प्रेजेंट टेंस है तो वेस्ट है, इसके मतलब प्रेजेंट को इज एम आर आएगा, मच टाइम आएगा सबसे पहले, मच टाइम इज वेस्टेड ट्रैफिक्स बाय अस। हाँ ये सी। व्हेन डिड ही रिटर्न माई बुक्स, व्हेन डिड ही रिटर्न माई बुक्स, तो व्हेन एक बुक्स है तो रिटर्न सेकेंड फॉर्म है यानी कि पास्ट टेंस है, तो इसमें वाज या वर लग जाएगा, और माई बुक्स सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसमें वर आएगा, व्हेन वर माई बुक्स रिटर्न्ड बाय हिम, तो ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 29, हु आस्क्ड यू टू ड्रॉप दिस लेटर, हु आस्क्ड यू टू ड्रॉप दिस लेटर, तो बाय whom you are asked to drop this letter नहीं, ask or be she, by whom were you asked to drop this letter, who को by whom में कन्वर्ट कर देंगे, ask second were you asked to drop this letter। क्वेश्चन नंबर 30, द कोर्ट क्वाश द जजमेंट, कोर्ट ने फैसला रद्द कर दिया, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा द, अब देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा यानी कि पास्ट टेंस है, अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट बनाएंगे जजमेंट, तो इसमें वाज, द जजमेंट वाज क्वाश्ड बाय द कोर्ट, द जजमेंट वाज क्वाश्ड बाय द कोर्ट, सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हु इज लुकिंग आफ्टर योर गार्डन, तो बाय हुम, क्वेश्चन नंबर 31, by whom is your garden being looked after, ए, क्योंकि इज है तो बीइंग लग जाएगा, बीइंग इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं, यानी कि पक्का गलत है, इज योर, ऑप्शन ए इज राइट होगा। नोट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फील्ड, यानी कि पैसिव प्रीपोजिशन, ठीक है, तो इसका ऑप्शन है एवरीवन विल हैव इजी एक्सेस the internet once Wi-Fi is installed in the building, everyone will have easy access to to, तो ऑप्शन सी, to the internet once Wi-Fi is installed in the building, he was in a hurry and just glanced at होगा, हाँ इसमें at लगेगा, glanced at, ठीक है। This is a matter, this is a matter of little importance, matter of little importance, this is a matter of, ये बहुत छोटा मैटर है, यानी कि this is a matter of little importance। क्वेश्चन नंबर 35, he hinted some loss of treasure, he hinted of नहीं, he hinted for, he hinted with some loss of, no, he hinted at some loss of treasure। तो क्वेश्चन नंबर 36, डू यू नो द रीजन, इसका हो जाएगा आपका डू यू नो द रीजन फॉर हिज एब्सेंस, क्वेश्चन नंबर सी, ये 36 का ऑप्शन सी इज राइट, डू यू नो द रीजन फॉर हिज एब्सेंस। 37 का है आपका वी डोंट नीड टू गेट अपसेट अबाउट दीज थिंग्स, लो बी, ये आपका प्रीपोजिशन, वी डोंट नीड टू गेट अपसेट अबाउट दीज लिटिल थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 38, एग्स आर सोल्ड बाय ऑलवेज, इस टाइप को हो तो बाय ए डजन। 38, note which is the correct indirect speech for the sentence below। 39, I love this song John told Mark, तो ये आपका जॉन टोल्ड मार्क, जॉन सेड टू मार्क, काम एंड मार्क को डेट लगा देंगे, आई को मार्क के हिसाब से ही चेंज हो जाएगा,
और वर्ब का प्रेजेंट है तो पास्ट में हो जाएगा लव्ड डैट, दिस का डैट सॉन्ग। पहले तो आप ये देख लीजिए कि दिस को हमेशा डैट चेंज करेंगे। अब किसी भी सेंटेंस में डैट है लास्ट में, दिस सॉन्ग नहीं होगा, द सॉन्ग नहीं होगा, तो आपका यही बचा बी, डैट सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 40, वंदना said to me, comma and in inverted commas, I don't want to buy the same dress as yours। वंदना मुझसे कहती है कि हमें सेम ड्रेस नहीं चाहिए भाई, हमें नहीं खरीदना चाहती। तो वंदना said to को told me, comma and inverted commas हटा कर डैट लगाएंगे और इसमें डैट लगाएंगे। आई चिन्ह हो जाएगा किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वंदना यानी कि सी किसी में है नहीं, तो यही है लो सी डोंट डिडंट हो जाएगा प्रेजेंट को पास्ट में, वांट टू द सेम ड्रेस इज द माइन। अच्छा योर्स को माइन हो जाएगा लो। अब किसके हिसाब से चेंज करेंगे, नहीं ये गलत है, यहाँ पे हर होगा, हर्ष। माइन नहीं होगा क्योंकि इसमें सी, वंदना प्लीज कंफर्म करना यार, इसमें डाउट हो रहा है मुझे। वंदना टोल्ड मी डैट, आई को सी, वंदना टोल्ड मी डैट आई डोंट वांट टू बाय द सेम ड्रेस एज हर्ष, यही होगा, बी है यार, ये चिन्ह नहीं होगा आई। मैं भी चेक करके एक बार देखता हूं क्या है, मेरे हिसाब से बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 41, माय फ्रेंड्स मोहित सेड हेलो, व्हाट आर यू डूइंग इन द पार्क एट नाइट। क्वेश्चन नंबर 41, तो माय फ्रेंड्स मोहित, जहां पे हेलो वगैरह हो तो वहां पे ग्रीटिंग, मतलब हेलो इट्स मीन किसी को ग्रीटिंग करते हैं तो हेलो चेंज करके ग्रीटेड लगा देते हैं, ग्रीटेड। तो इसमें कहीं है ग्रीटेड। माय फ्रेंड्स मोहित सेड हेलो टू मी, नहीं है माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट, माय फ्रेंड्स मोहित विश्ड मी, विश नहीं होगा इसमें। तो माय फ्रेंड्स मोहित ग्रीटेड मी, ग्रीटेड एक वर्ड मिलकर यानी ग्रीटेड हो जाएगा, डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 42, शी सेड टू मी, कामा इन इन्वर्टेड कॉमास, वेयर आर यू गोइंग फॉर द वैकेशन। तो सी सेड को आस्क्ड मी, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कामा इन इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है वही लगाते हैं, तो इसमें डैट नहीं लगेगा। हाँ, यदि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग हो तो वहां पे इफ लगा देंगे। तो सी आस्क्ड मी वेयर, हाँ वेयर आ गया आपका, और यू चेंज हो जाएगा मी के हिसाब से, तो आई हो जाएगा, तो वाज हो जाएगा, गोइंग फॉर द वेकेशन, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 43, सी सेड, सी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स। सी सेड, तो 43 का इसमें सी सेड यानी कि डेट लगेगा, तो सी सेड, सी हैश ये नहीं होगा, सी सेड डैट, ठीक है। सी मस्ट हैव लीव ऑल द बैड हैबिट्स, सी सेड डैट सी हैड टू, ठीक है। अब इसका देखिए, ये हमारा एक जनरल वर्ड है कि सी मस्ट लीव ऑल द बैड हैबिट्स। उसने हमसे कहा कि वह सभी बैड हैबिट्स को छोड़ देगा, तो ऑप्शन ए, सी सेड डैट सी हैड टू लीव, जहां पे वर्क कैसे, आई एम टू गो, मुझे जाना है, यानी कि प्रेशर होता है, कंपेल होता है, वहां पे हैड लगाता है, हैड टू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, नोवाटियो मीन्स, न्यूवाटियो मीन न्यू कॉन्ट्रैक्ट, के साथ पहले भी आया ऑप्शन, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, ट्राडियो ब्रावो मेनू मीन्स, ट्राडियो मीन तो डिलीवरी होती है, विदाउट डेट, ये भी डेट होगा, चलो। हाई ट्रूथ इम्पाइल्ड डिलीवरी, ट्राडियो मीन तो डिलीवरी होती है, तो
ये डिलीवरी ए के ऑप्शन आ रहा है, तो आंसर इज डी इज राइट। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैन बी फाइल्ड, दोबारा रिपीट हो गया है, हाई कोर्ट भी। क्वेश्चन नंबर 47, ये सीक्वेंस में बनाना है। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका that it would affect the investigation process. P, they refused. R, R है of these rate saving. S, to dissolve the venue. तो इसका they refused, Q पहले आ जाएगा, they refused to dissolve यानी QS, P, R। तो QS कहाँ है, QS QS पहले आ गया, ये क्या हो जाएगा, दे रिफ्यूज्ड, एस टू डिवॉल्व द वेन्यू, आर ऑफ दिस राइट सेविंग डेटिट्यूड, ये चीज हो, यानी सी इज राइट। ये सीक्वेंस बन पा रहा सही है। क्वेश्चन नंबर 48, पी है आपका माई ब्रदर टू अटेंड हिज फ्रेंड्स वेडिंग इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो। सिंपल है, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर इज गोइंग टू चेन्नई टुमारो टू अटेंड हिज वेडिंग, ये सीक्वेंस हो जाएगा। तो पी फर्स्ट आएगा, माई ब्रदर इज गोइंग, पी आर कहाँ है, ये है, दो ऑप्शन मिल रहे हैं तो यही है, फिर क्यू, ऑप्शन डी इज राइट। 49 है, P, to give a definition, if I were I would begin like this। तो इसका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, if I were to give a definition I would begin like this तो लास्ट में आएगा, कंफर्म है। और तो इस यस कहाँ इसमें, यानी कि ये दो तुम्हारे क्लियर नहीं होंगे। फिर है इफ आई वर, यानी कि ये हमारा आंसर इज सही है। एक्सियो पर्सोनालिस मोर्टियर कम पर्सोना मीन बॉडी, मर्टी में यानी कि डेथ हो गई हो, वो हो गया, शहीद हो गया वो एक्शन, और एक्सियो मीन एक्शन। इसमें किस सेंटेंस में देखो, तो इसमें ए पर्सन राइट ऑफ एक्शन डाइज विद द पर्सन, देखो पर्सोना मीन पर्सन, मार्टिन मीन डाइज, और एक्शन दीज थिंग्स। बाकी देख लो कुछ चीज मिलता है नहीं मिलता, यानी कि ऑप्शन इज राइट। थैंक यू भाई, कुछ भी अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट विद अस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए